सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत करने के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करता हूँ। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। 1 कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 12 से। 1 कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 12 से आइए देखते हैं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है, परंतु मैं किसी बात के अधीन न हूंगा। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है, परंतु मैं किसी बात के अधीन न हूंगा। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा। परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा। परंतु देह बेविचार के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए है और प्रभु देह के लिए है। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, जिसमें परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस हमसे कह रहा है कि हे मेरे भाइयों, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है। कहता है कि सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं है। कहता है परमेश्वर ने संसार में जो कुछ बनाया है, कहता है जो कुछ बनाया है सब मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब लाभ की नहीं है। क्योंकि सारी चीजें किसके लिए बनाई गई है? हमारे और आपके लिए। वचन कहता है कि सारी वस्तुएं हमारे और आपके लिए बनाई गई है। परमेश्वर ने मनुष्य के लिए बनाया, लेकिन सारी चीजें मनुष्य के लाभ की नहीं है। सारी चीजें लाभ की नहीं है, सारी वस्तुएं लाभ की नहीं है। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है, लेकिन परंतु मैं किसी बात के अधीन न होऊंगा। क्योंकि वचन में कहता है कि परमेश्वर ने सारी चीजें मनुष्य के लिए ही बनाया है, हमारे और आपके लिए ही बनाया है, लेकिन हम किसी वस्तु के अधीन नहीं होंगे। हम किसी वस्तु के अधीन नहीं, परंतु हम यानी उन वस्तुओं के अधीन नहीं, परंतु उन वस्तुओं को बनाने वाले के अधीन हमें होना चाहिए। वचन कहता है कि सारी चीजें परमेश्वर ने बनाया है, हमें भी बनाया है, लेकिन हमारे अलावा जो भी चीजें बनाया है सब हमारे लिए बनाया है, हमारी जरूरत के लिए बनाया है। लेकिन सारी चीजें बनाया है तो सारी चीजें हमारे फायदे की नहीं है, सारी चीजें हमारे फायदे की नहीं है। इसलिए वचन में वो कहता है कि परमेश्वर ने सब कुछ हमारे लिए बनाया, सारी वस्तुएं बनाई है, लेकिन मैं किसी बात के अधीन नहीं होऊंगा। परमेश्वर ने सब हमारे लिए, हमारी जरूरत को पूरा करने के लिए बनाया, ना कि हमें उन सारी वस्तुओं के अधीन होने के लिए बनाया है। हमें उन सारी, ये संसार परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है। ये संसार हमारे लिए जरूरी है, लेकिन ये संसार हमारे लिए बना है, लेकिन हमें इस संसार के अधीन होने के लिए परमेश्वर ने नहीं बनाया। परमेश्वर ने संसार हमारे लिए बनाया, इसका मतलब यह नहीं कि हम इस संसार के अधीन हो जाएं, संसार के मार्गों पे चले,
संसार के नियम को अपनाएं। इसलिए वचन में वो कहता है ये संसार हमारे लिए उचित तो है, संसार हमारे लिए बना है, संसार की सारी चीजें हमारे लिए उचित है, ये सब हमारे लिए बना है, लेकिन सारी चीजें लाभ की नहीं है। ये संसार हमारे लिए बना है, लेकिन ये संसार हमारे लाभ का नहीं है, क्योंकि ये संसार आज है कल नष्ट हो जाएगा। संसार की वस्तुएं आज है कल नष्ट हो जाएगी। इसलिए कहता है कि ये हमारे लाभ की नहीं है। इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि हम इस संसार की वस्तुओं के पीछे होना चालू हो जाए। परमेश्वर ने इस संसार को तो बनाया हमारे लिए, लेकिन संसार के पीछे चलने के लिए नहीं बनाया, संसार के अधीन रहने के लिए नहीं बनाया, संसार की वस्तुओं या किसी बात के अधीन होने के लिए नहीं बनाया। जैसे में वो आगे वचन कहता है कि जैसे भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है। कहता है कि देखो भोजन किसके लिए होता है? पेट के लिए होता है। भोजन जो बनाया, कोई भी स्त्री हो या पुरुष हो, भोजन तैयार करता है तो किसके लिए? पेट के लिए, यानी पेट भर रहा है। और पेट किसके लिए बना है? भोजन के लिए बना है। भोजन पेट के लिए बना है, पेट भोजन के लिए। पेट इसलिए बनाया गया ताकि हम भोजन को खाएं, इसको भरने के लिए। और भोजन किसके लिए बना? इस पेट को भरने के लिए। पेट किसके लिए बना? भोजन को खाने के लिए। लेकिन आगे वचन कहता है कि परंतु जो परमेश्वर है ना, ये पेट को भी नष्ट कर देगा और उसे भी नष्ट कर देगा। भोजन को भी नष्ट करेगा और पेट को, यानी परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा, दोनों को नष्ट करेगा। ठीक उसी प्रकार कहता है जो परमेश्वर ने ये देह बनाई है, ये देह बनाई है, ये व्यभिचार के लिए नहीं बनाई है। परमेश्वर ने ये जो देह बनाया है, ये व्यभिचार के लिए नहीं, वरन ये देह तो प्रभु के लिए बना है। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है तो अपने लिए बनाया है, ताकि हम उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी बड़ाई करें, ना कि इस देह को व्यभिचार कराने के लिए, इस देह के द्वारा व्यभिचार का काम करने के लिए नहीं बनाया, वह अपनी महिमा के लिए बनाया है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, ये परमेश्वर का वचन कहता है कि वरन ये देह तो प्रभु के लिए बनी है और प्रभु इस देह के लिए बना है। हमारा यीशु यहां संसार में आया, वह शरीर रूप धारण किया तो किसके लिए? हमारे लिए किया है, इस देह के लिए किया है, इस देह के लिए शरीर का रूप धारण किया। इसलिए ये देह प्रभु के लिए और प्रभु इस देह के लिए है। आगे वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से उस प्रभु को जिलाया है तो हमें भी जिलाएगा, क्योंकि ये देह उसके लिए, वह हमारे लिए है। तो जब परमेश्वर ने उसे मरे हुए मुर्दों में से जिंदा किया तो वही परमेश्वर हमें भी जिंदा करेगा, हमें भी अनंत काल का जीविता बनाएगा। इसीलिए कहता है सारी चीजें हमारे लिए है, लेकिन हमें किसी चीज के अधीन होने के लिए नहीं। परमेश्वर ने हमें अपने लिए बनाया है तो हमें परमेश्वर के अधीन होना चाहिए, ना कि किसी वस्तु के अधीन, क्योंकि वह भी नष्ट हो जाएगी और हम भी नष्ट हो जाएंगे। अगर हम परमेश्वर के अधीन होंगे तो ना ही परमेश्वर नष्ट होने वाला है और ना ही हम नष्ट होंगे। आमीन। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहन, उस परमेश्वर के अधीन होकर उस परमेश्वर से आप प्रार्थना करिए, विनती करिए, स्तुति करिए, आराधना करिए, महिमा करिए। अवश्य है कि आपको अनंत काल का जीवन देगा। आमीन। आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में महिमा की सामर्थ्य देगा। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है ईश्वर राजा। तेरे नाम से प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र सामर्थ्य बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा, ताकि इनके शरीर को स्पर्श करके इनके शरीर में जितने दुख तकलीफ बीमारियां बिल्कुल नष्ट होने पाए। जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, आज उन्हें तेरा स्पर्श होने पाए। ओ रिगबरंदो सोलो रेबासा खलाव रेंद गरबा से खरावंदोलो रेबास से लेंदला अबालबा सबालबा से खेरबा सुंदोलो रेबा। महान परमेश्वर तेरे महिमा की सामर्थ हर एक के जीवन में आए और हर इस प्रार्थना को सुनने वाला जो भी भाई है, जो भी बहन है, उसके जीवन में महिमा की सामर्थ उतरने पाए।
हाँ मेरे प्रभु, ताकि सुनने वाले जितने भी हैं उनके जीवन में कोई भी प्रकार की समस्याएं नष्ट होने पाए, दुष्ट आत्मा की हरकतें निकल जाए। हाँ मेरे प्रभु, कोई बीमारियां तो जलकर नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार के बंधनों से उन्हें छुटकारा दे। हे परमेश्वर, जो इस प्रार्थना को सुन रहा है उसके जीवन में चाहे जो बीमारी, प्रभु हर बीमारी को मैं डांटता हूं, बीमारियां यीशु के नाम से निकल जाओ, दर्द यीशु के नाम से निकल जाओ, जलन यीशु के नाम से निकल जाए, चर्म रोग यीशु के नाम से निकल जाए, हर प्रकार के दाग धब्बे यीशु के नाम से निकल जाए, पथली यीशु के नाम से निकल जाए, पेट की अंदरूनी बीमारियां यीशु के नाम से निकल जाए, हड्डियों की बीमारी यीशु के नाम से निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से हर प्रकार की बीमारियां निकल जाए। वो महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हर एक को छू और चंगा होने दे, हर एक को छू और चंगा होने दे। अभी 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 बहुतों को प्रभु का स्पर्श हो रहा है, बहुतों का स्पर्श हो रहा है, जो दर्द से चंगे हो रहे हैं, दर्द से चंगे हो रहे हैं, आंखों की बीमारी से चंगे हो रहे हैं, आंखों की बीमारी से चंगे हो रहे हैं, हड्डियों की तकलीफ से चंगे हो रहे हैं। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हर एक को छू और चंगा होने दे, हर एक को छू और चंगा होने दे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, इनके रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार पे आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत हो। जिसके पास रोजगार नहीं रोजगार हो, नौकरी नहीं नौकरी मिले, गरीबी के श्राप से छुटकारा, कर्ज से मुक्ति मिले, घर नहीं तो घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन होने पाए। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने लोग प्रार्थना सुने आज इनके जीवन में नए नए चमत्कार होने पाए। ओ परमेश्वर, जो नौकरी के तलाश में मिल जाए, प्रभु यीशु के नाम से नौकरी मिले। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, प्रार्थना करते पढ़ाई लिखाई करने वालों को प्रभु तेरी ज्ञान और बुद्धि प्राप्त होने पाए, जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाए। जितने तेरे सेवा करने वाले, उनके सेवकाई के क्षेत्र पे तेरी आशीष आए, उन पे तेरी आत्मा का अनुग्रह उतरने पाए, हर प्रकार के ज्ञान, बुद्धि, दान, वरदानों से भर दे प्रभु। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जितने लोग तेरी प्रार्थना को सुन रहे, इनके जीवन में चाहे जो समस्या आज नष्ट हो जाए, ओ प्रभु हम प्रार्थना करते पिता, इन्हें हर प्रकार के दान वरदानों से परिपूर्ण कर पवित्र आत्मा का अनुग्रह इनके ऊपर काम करने पाए। ओ महान परमेश्वर, तेरा साथ इनके साथ, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहने पाए, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु, ताकि जितने सुनने वाले इस प्रार्थना को, हर एक का जीवन आज तेरे अनमोल सामर्थ्य से भर जाए। मेरे महान प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।